कहा जाता है दोस्तों कि शिष्यों की पहचान उनके गुरुओं से होती है। और मैं आपको बताऊं कि द्रोणाचार्य इस देश में इसलिए महान थे कि उनके शिष्य अर्जुन हुआ करते थे, और परशुराम इसलिए महान थे कि उनके शिष्यों की सूची में कर्ण का नाम था। विश्वामित्र का नाम मानस पटल पर बस इसलिए जाना गया कि उनके शिष्यों की सूची में राम और लक्ष्मण भी थे। इस विद्यालय के जब बच्चों से आप बात करिएगा तो आप उनके गुरुओं से मिलना अवश्य चाहिएगा। और मैं बतौरे इस बात को लेकर के पहुंच चुका हूं इस विद्यालय के ऑफिस में, और हमारे साथ इस विद्यालय के एचएम सर मौजूद हैं। सरकार के तमाम संस्थाओं पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ऊपर से पैसे आते हैं, उसको आप खर्च भी कर सकते थे, इतना कुछ करने का क्या जरूरत था? पहले तो आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप आए मेरे विद्यालय में, और विद्यालय की मेरे जो भी कमियां और खूबियां हैं वो दोनों आप दिखा रहे हैं। जो खर्च करने का ये है कि सर गरीब के बच्चे आते हैं इसमें, उनके अभिभावक जो है उनके पास पैसा नहीं है जो प्राइवेट में भेजे। आज थोड़ा सा भी किसी के पास पैसा होता है तो वो तुरंत प्राइवेट में नाम लिखाते हैं। तो मैंने उन गार्जियन के लिए, उन बच्चों के लिए मैंने इस तरह का व्यवस्था किया ताकि वे बच्चे अपने गार्जियन को कोसे नहीं कि मेरे पिताजी पैसे के अभाव में मुझे प्राइवेट में नहीं पढ़ाया। यही सोच के साथ इस विद्यालय को मैंने इस रूपरेखा में मैंने ढाला है। बाकी तमाम विद्यालयों में हम लोग गए हैं और यह देखा गया है कि वहाँ की आपसी शिक्षकों में एक झगड़ा रहता है कि क्योंकि पुराने लोग हैं नहीं, नए लोगों में किसी को प्रभार दे करके विद्यालय चलाया जा रहा है। एमडीएम कोई और देख रहा है, फाइनेंशियल वित्त विभाग कोई और देख रहा है। आपके विद्यालय में 6 स्टाफ हैं और काफ़ी मतलब क्या कहते हैं कि आपसी सामंजस्य बना कर काम कर रहे हैं। किसी बात को लेकर के लफड़ा नहीं होता है क्या आप लोगों में? जी सर, कभी नहीं, वैसा कहीं समस्या ही नहीं है मेरे यहाँ। जब अटेंडेंस लेकर हम ऑफिस में हाजिरी बनाएंगे तो शिक्षक से लफड़ा होगा ही। इस तरह की कहीं कोई नहीं है। जो वर्ग शिक्षक है वो अपने वर्ग कक्ष में जाते हैं, अपने बच्चों का अटेंडेंस लेते हैं, मेरे पास लाते हैं, उनकी जो भी देख रेख करना होता है मैं उसका बस प्रधान सेवक के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, बाकी जितना कुछ आप व्यवस्था बना पाए हैं एक नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में, इतना कुछ अगर नहीं भी बना पाते तो ऐसा थोड़ा था कि आप एचएम नहीं रहते? नहीं सर, ऐसा तो नहीं था। ये मेरी इच्छा शक्ति का बात है। ये सही आप कहे कि ऐसा नहीं भी रहता तो मेरे तनख्वाह में कोई वृद्धि नहीं हो जाती, मैं उसी पद पर कायम रहता। लेकिन सर जिस पद पर रहना चाहिए उस पद की गरिमा को पहचानना चाहिए, और इसी पद पर अपनी पहचान, अपनी गरिमा को बनाने के लिए सर इस तरह का मैंने कार्य किया है। मतलब मेरा यह अंतिम लगभग सवाल रहेगा कि हर एक विद्यालयों में आपकी तरह फाइनेंशियल सहयोग सरकार की तरफ से मिलता होगा। आप यह करके दिखा दिए हैं। यह विद्यालय इस जिले के लिए अद्भुत है, और मुझे लगता है कि इस विद्यालय के आसपास से जो भी राहगीर जाते होंगे अनायास ही इस विद्यालय में घूम करके देखते होंगे और यहाँ से मतलब सुखद अनुभूति करके जाते होंगे। निश्चित रूप से सर, मेरे यहाँ प्राइवेट से बच्चे नाम कटवा कर मेरे यहाँ सरकारी विद्यालय में नाम लिखवाते हैं, जबकि और जगह है कि सरकारी विद्यालय से लोग प्राइवेट में जाता है। तो मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ प्राइवेट से सरकारी में आते हैं बच्चे। और गार्जियन को कहे तो हाँ, आते जाते सभी लोग देखते हैं, इस विद्यालय की चर्चा करते हैं, और मैंने एक योजना के साथ इस काम को किया है सर, और ईमानदारी से किया है। बस इसी का परिणाम आप यहाँ देख रहे हैं। बाकी सब कुछ आप चाहे कुछ भी कह लीजिए, इतना कुछ इस विद्यालय की सुविधाओं को देख करके नहीं लगता है कि प्राइमरी विद्यालय में इतना फाइनेंस से मदद होता होगा कि इतना कुछ आप अकेले कर पाएँ। तो आप जमीन बेच के सब किए हैं क्या? नहीं सर, कुछ पॉकेट मनी तो मेरा लगा है, बाकी सरकार का पैसा है, उसे ईमानदारी से खर्च किया हो। चलिए, मेरा अब अंतिम सवाल रहेगा कि आपके तरह इस जिले में कई प्राथमिक विद्यालय होंगे और यह तय है कि इस तरह का कोई और विद्यालय नहीं होगा। वहाँ भी कोई एचएम होगा, वहाँ भी स्टाफ पढ़ाते होंगे, वहाँ भी रसोइया खाना बनाती होगी। क्या वजह है कि आपका विद्यालय मतलब आपके विद्यालय का चर्चा हो रहा है? कोई बनारस से आ रहा है, कोई पटना से आ रहा है इस विद्यालय को दिखाने के लिए, और बाकी तमाम विद्यालयों में इस तरह की सुविधा नहीं होना शिक्षकों पे कहीं ना कहीं क्या बताता है? ये सर वहाँ के प्रधानाध्यापक के कार्यकुशलता पर निर्भर करता है, उनके वो कितने कुशल व्यवस्थापक है यह निर्भर करता है, उनकी इच्छा शक्ति क्या है ये निर्भर करता है। अगर सभी एचएम चाहें, बिहार के सभी विद्यालयों के एचएम, तो इस तरह का अपने विद्यालय को ढांचा रख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो मैं देखता हूँ, मोबाइल से आता है यूट्यूब पर, बहुत सारे विद्यालयों में देखता हूँ कि अपनी सैलरी तक टीचर खर्च कर दिए हैं और उस विद्यालय को एक मैंने मिसाल के तौर पर कायम किए हैं। मैं ही एक अकेला नहीं हूँ। आप जिस बेबाकी से मतलब जवाब दे रहे हैं उस हिसाब से मेरा सवाल बढ़ता जा रहा है। और कई जब विद्यालय में हम लोग जाते हैं और जब वहाँ के शिक्षक माइक वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब हत्या करने पहुँच गए हैं किसी का, और इस तरह से भगाया जाता है।
आपके यहाँ कई लोग मतलब सुबह से हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, जा रहे हैं, और सबको आप 10 मिनट 5 मिनट जितना हो रहा है समय दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कोई यूट्यूबर या कोई पत्रकार आएगा तो आपकी कमियां दिखा देगा और फिर यह उजागर हो जाएगा? अगर कमी दिखाता है तो मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूँगा, और एक शिक्षक के रूप में ये कहीं नहीं है कि मैं किसी से झगड़ा तकरार करूं या उसे अपने कार्यों से रोकूं। जिस तरह से मेरा कार्य पढ़ाना है, उसी तरह से पत्रकारिता का भी काम है, पत्रकार का भी काम है कि हमारे कमी और खूबियों को दिखाए, समाज में जाएं और उसे सुधार हो। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि इस विद्यालय का एक एक गतिविधि आपसे दिखाने वाला है, और मुझे एक चीज़ दिखा है, वहाँ पे लगा हुआ है शिक्षक प्रोफाइल और लिखा हुआ है कि नास्ति ज्ञान समम चक्षु। कहा जाता है कि विद्या के जैसा मतलब कोई आँख नहीं है। विद्या की तरह आप ज्ञान की तरह सब कुछ मतलब नहीं देख सकते हैं, और ज्ञान ही ऐसा है जिससे आप सब कुछ देख सकते हैं आँख के न होते हुए भी। तो ये विद्यालय के HM सर थे हमारे साथ, और इनसे तमाम सवाल जो कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं किया गया, और सारे सवालों का जवाब HM सर ने बेबाकी से दिया है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको लेकर के, इस खबर को लेकर के, इस विद्यालय को लेकर के और इस विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम बच्चे और स्टाफ को लेकर के आप क्या कहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।